जय जय मसीह मसीह की। की। मेरा नाम वंदना है। मेरा नाम अमन है। हम हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति से संबंध रखते हैं। हमारी शादी को काफी साल हो चुके थे, तो कोई संतान की आशीष नहीं थी उन दिनों में। या हम जहाँ से संबंध रखते हैं वहाँ का विचार ऐसा है कि जैसे शादी हुई तो जो न्यू मैरिड कपल है उनको जल्दी पूछने लग जाते कि कोई खुशखबरी है, क्योंकि उनको ज्यादा अपनी लाइफ से ज्यादा औरों की लाइफ में इंटरेस्ट दिखाते हैं वहाँ के लोग। हमारी फैमिली में कोई कमी घटी नहीं है, या यूं कहें कि हमारे पास सब कुछ था, बस परिवार में एक नई आशीष जो नहीं थी वो थी बच्चे की। बच्चा ना होने की वजह से मुझे अपने परिवार में जो मेरे सगे थे वही मुझे ताना मारते थे। कई बार तो मुझे ऐसा भी हुआ कि जिस साल में मेरी मैरिज हुई थी उसी साल में ही हमारे रिश्तेदारों में औरों की शादी हुई थी, तो उनके बच्चे 2-2 3-3 बच्चे हुए, तो मैं अपने अंदर टूट चुकी थी। ताना सुन के लोगों की एक जो शब्द थे वो मुझे मारते थे। कई बार मैं रात को उठ उठ के सोचती थी कि कुछ ऐसा हो जाता कि मुझे बच्चे मिल जाते या बच्चा हो जाता। मैं बच्चा ना होने की वजह से मैं कई बार मैंने अपने पति को ये भी कहा कि मुझे तलाक दे दो, आप दूसरी लड़की से शादी करो, मेरी वजह से आपका जो खानदान है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, मेरी वजह से आपके परिवार के लोग आपको जो बेटे का एक जो सम्मान होता है वो आपको नहीं मिल रहा है। तो मुझे बच्चा ना होने की वजह से ऐसा लगने लग गया था कि मैं इनके घर परिवार के लिए मैं कलंक सी, एक बोझ सी। मेरी वजह से इनके घर में तनाव रहने लगा, मेरी वजह से इनके घर में जो एक खुश वाला एक माहौल होता है वो नहीं रहता था। तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को डिग्रेड फील करने लगी, या ऐसा लगता था कि मैं एक जो लड़की को एक खुशी होती है बच्चे को अपने सीने से लगा के दूध पिलाना, एक जो माँ वाला एहसास होता है वो अपने आप में मैं लेने के लिए बहुत मतलब एक इमोशंस आते थे, वो नहीं हो पाता था। तो मैं अपने साथ वाली कोई फ्रेंड हो गए, कोई अपने रिश्तेदारी में किसी के बच्चे को उठाती थी तो मुझे ये बोलते थे कि आप मेरे बच्चे को उठाओगे तो मेरे बच्चे को नजर लग जाएगी, जो कि यीशु मसीह में गलत है। पहले मुझे इस बारे में कोई पता नहीं था, तो मैं अपना कंफ्यूजन, अपना जो डाउट क्लियर करने के लिए डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टरों से जो उम्मीद मिलनी चाहिए थी वो मुझे नहीं मिला। तो मैंने अपने पति को मुझे बोला कि आप मुझे छोड़ दो। शादी को काफ़ी साल हो गए थे, तो जो मेरी वाइफ है वो बहुत रोती थी। कभी बालकनी में जाके रोती थी और कभी दरवाजे के पास, कभी आंगन में जाके रोती थी और कहती थी कि मुझे बेबी नहीं है और मुझे आप छोड़ दो और मुझे तलाक दे दो और आप दूसरी शादी कर लो। तो बहुत मेरे लिए कठिन समय था, बहुत ही भावात्मक समय था मेरे लिए। तो इसे बहुत सारे ताने मिलते थे, बहुत सारे ताने मिलते थे। तानों की वजह से ये अपने सर पटकती थी, दीवार पे सर पटकती थी और बहुत दुखी रहती थी और रोती रहती थी। और जब कभी हम बाजार जाते थे, किसी भी बच्चे को उठा के अपने सीने से लगा देती थी। तो बहुत भावात्मक समय था, बहुत इमोशन था, सहना बहुत मुश्किल था। किसी एक पेरेंट्स के लिए उनके बच्चे ना होना एक बहुत ज़्यादा दुख भरी बात है। परमेश्वर के अनुग्रह से घर में किसी भी चीज़ की कभी भी कोई कमी नहीं रही और हमने अपना सारा जितना भी हमारे पास संपत्ति, पैसा, जो भी हमारे पास था, हमने ट्रीटमेंट में लगाया और ट्रीटमेंट काफ़ी टाइम तक चला और ट्रीटमेंट सफल नहीं हुआ। डॉक्टर ने मना करा कि आपके बेबी नहीं होगा। सच में इनके घर में देखे तो परिवार संपन्न है, खेत में सेब के पेड़ भी है, मतलब लाहौल में सब कुछ है। पर ये कि परिवार में एक नई खुशी जो है बच्चे के आने से, एक नया माहौल था, वो हमारी जिंदगी में नहीं था। जितना हमने एफर्ट्स करना था वो कर चुके। लास्ट में मैंने इनको यही बोला था कि आप मुझे तलाक दे दो। इवनली हम दोनों, मुझे ऐसा लगता था, कई बार मैंने ऐसा माहौल भी बनाया खुद से। मैं इनका बहुत मतलब
लड़ाई तक हो गई। मैंने इनको 1-2 बार इनके पैर पड़ी कि मुझे छोड़ दो, या मैंने लड़ने वाला माहौल ऐसा कर दिया कि ये मुझे मारे पीटे और मुझे छोड़ दे। लेकिन उन दिनों की बात है जब ये सब कुछ मेरी जिंदगी में चल रहा था, तो मेरी एक छोटी बहन है सोनम, उसको कैंसर था। तो उसका ट्रीटमेंट चंडीगढ़ से चला हुआ था, तो डॉक्टरों ने भी बोल दिया था कि लास्ट स्टेज कैंसर है, इसका जो बॉडी है वो कीमोथेरेपी सरवाइव नहीं कर रहा है। तो प्रभु के अनुग्रह से हमारे पास्टर पॉल विकी वैद जी है जो शिमला में होते, तो मेरी बहन शिमला में पास्टर जी के चर्च में गई, तो वहां पर उन्होंने प्रार्थना कराया, और जो प्रार्थना के बाद उसके जीवन में जो चेंजेस आए, जो कीमोथेरेपी, जो दवाइयां काम नहीं करते थे वो काम करने लगे। तो उसी मेरी बहन ने बोला कि एक उम्मीद है, आप एक बार जरूर चर्च में आओ। चर्च में गए, तो चर्च में मेरी जो एक इतने सालों से बच्चा ना होने की वजह से फादर जी से मिली, मैंने अपनी प्रॉब्लम जब शेयर करी, तो उस दिन तो ऐसा लगा कि कोई है जो मुझे एक नई उम्मीद, एक नयापन, क्योंकि मेरी जो जिंदगी चली हुई थी कोई पॉजिटिव बातें नहीं थी, कोई एक सकारात्मक, कोई एक कहीं से उम्मीद वाली बातें कोई थी नहीं। जब मैं फादर जी से मिली, उन्होंने वचन से मुझे सिखाया कि वचन से परमेश्वर पर कैसे भरोसा करना है, प्रार्थना करना, मुझे उस बारे में बताया। तो मैंने कई लोगों की गवाही भी सुनी, तो मुझे लगा कुछ उम्मीद है। तो फादर जी ने मेरे लिए प्रार्थना करी, तो पवित्र आत्मा जी ने उनके द्वारा भविष्यवाणी हुई कि आपको परमेश्वर बेटे की आशीष देंगे। तो प्रभु के अनुग्रह से फादर जी से मैं शिमला में मिली, और जब ये प्रॉब्लम मैंने सारी बताई तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। तो प्रभु के अनुग्रह से मैंने जो जो मुझे सिखाया गया, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, किस तरह भरोसा करना है, और दिन के जो चर्च में जो प्रेयर फास्टिंग होती है उसमें मैं शामिल होने लगी। मुझे सच में अच्छा लगने लगा, क्योंकि जो मेरे अंदर एक निराशाजनक एक जो बातें थी मेरे अंदर टूटने, जो एक दूसरों को एक ही बार एक शब्द बोल देना कि वो दोबारा वो उठे ही ना, किसी को मोटिवेट करना, सच में मैं यहाँ जब आई तो मुझे एक उम्मीद सी जगने लगी कि सच में यहाँ कुछ हो सकता है। तो प्रभु के अनुग्रह से मुझे चर्च में जाके प्रार्थना करना जब सीखा, तो मुझे बाइबल पढ़ना, प्रार्थना में रहना अच्छा लगने लगा। तो प्रभु के अनुग्रह से मैं लाहौल चली गई, लाहौल में दोबारा प्रार्थना करने लगी। तो एक दिन मुझे ऐसा एहसास हुआ कि आपको परमेश्वर के लिए कुछ करना है, तो फास्टिंग रखा। परमेश्वर ने मुझे बताया कि आप कुछ करो। तो प्रभु के अनुग्रह से चर्च में गई, और फादर जी को मैंने बोला, मैं कब प्रभु ना मुझे कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, तो बोला बेटा आपको जो प्रभु कह रहे हैं उसके लिए आप फोकस करो। फिर से प्रार्थना करने का हुआ, तो सच में एक अंदर से कुछ करने का एक हिम्मत आया। तो वो समय कुछ अजीब सा था, लेकिन हो गया वो समय, मतलब निकल गया। तो प्रभु के अनुग्रह से फादर जी के लिए हमारे मन में आया कि गाड़ी फाइनेंस करें। तो हमने गाड़ी फाइनेंस करी। तो उसके 1 वीक के अंदर परमेश्वर ने मेरी कोख को भर दिया। सच में जब गाड़ी निकली थी तो फादर जी ने उसी टाइम मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना की कि बेटा आप जो इतने सालों से परमेश्वर से मांग रहे हो वो परमेश्वर अब देगा। तो जब ये बात फादर जी से मैंने सुनी, तो मैं घर गई। 1 हफ्ते बाद एक दिन सुबह मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी जिंदगी से नेगेटिव चीजें सारी खत्म हो गया, और एक पॉजिटिविटी एनर्जी मुझे फील होने लगा। तो मैं मेडिकल स्टोर गई। मैं कहा आज मैं प्रेगा न्यूज किट लेके आऊंगी। तो मैं गई वहां पर, बस लेके आई प्रेगा न्यूज किट, शाम को लेके आई, और अर्ली मॉर्निंग 2 ड्रॉप्स वो मैंने उसमें चेक करा, और मैं इतनी खुश हुई कि मैं इतने सालों से प्रेगा न्यूज लेती थी, तो उसमें 1 लाइन ही शो करता था। तो उस दिन सुबह की बात है, वो गाड़ी निकलने के ठीक 1 हफ्ते बाद मैंने 2 लाइन देखे, वो रेड। तो मैंने 3-4 और किट मंगा लिए, तो उसमें भी 2 लाइन आए। तो मैं इतनी खुशी से पागल हुई। मैंने सुबह ही 6:30 बजे अपने फादर जी को कॉल करा कि फादर जी जो आपने कहा था 1 वीक पहले वो मुझे कंसीव हो गया। और मैं बाहर निकल के बहुत जोर जोर से इतनी चिल्लाई, मुझे ऐसा लगने लगा कि जहां मैं रोती थी, जहां मैं सर पटकती थी, जहां जाके मैं
मुक्के मारती थी, लाते घूसे, कई बार लेट लेट के ऐसे लगता था कि मैं मर जाऊं, ये जिंदगी मेरी जिंदगी मतलब खत्म हो जाए। वहां जाके मैंने परमेश्वर को घुटने टेक टेक के धन्यवाद दिया और यीशु के लहू की जय गया कि यीशु के लहू से ज्यादा प्रभु ने जो हमें लाइफ दी है ये उन्होंने दी है। तो सच में मैंने प्रेगा न्यूज की टेस्ट लाइन में रखे और मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि देखो परमेश्वर ने मुझे खुशी दे दी है। और जब वो रिजल्ट सामने आया तो हमने दोनों ने मिलकर परमेश्वर का बहुत धन्यवाद किया और उस खुदा परमेश्वर जिसने जमीन और आसमान को बनाया है और उसके बहुत ज्यादा हमने प्रेज करी, बहुत ज्यादा हमने धन्यवाद करा। और खुशी के बारे इतनी कि सुबह 6:30 बजे कॉल करने के बाद 9:30 बजे हमने फिर से बासी को कॉल करा। बासी ने हमें इतनी बधाइयां दी, तो बोला कि परमेश्वर जो कहता है वो आप करेंगे तो प्रभु आपको ब्लेस करते हैं। उसके ठीक 9 महीने बाद मुझे बेटा मिला, परमेश्वर ने मुझे बेटा दिया। आज वो 8 साल का हो गया, आइजक बोले। उसके ठीक 8 साल बाद परमेश्वर ने मुझे प्यारी सी बेटी दी है, इसका नाम मर्सी पॉल है।